दोस्तों, पिछले 10 सालों में मोदी जी की बहुत आलोचना हुई है। मोदी जी ने यह बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया, इसे कैप्चर कर लिया, उसे कैप्चर कर लिया। लेकिन असल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में आने का जिसे हुआ है और बीजेपी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी जिसका जो कैडर बेस्ड पार्टी थी, इसमें कभी किसी व्यक्ति की पूजा नहीं हुई और जिसमें अलग अलग नेताओं का नेतृत्व एक साथ चलता रहा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी में आला कमान कल्चर डेवलप हो गया और उसकी स्थिति ये हुई कि अब स्थानीय अगर आप राज्यों में देख लें तो छत्रप के हिसाब से देखा जाए तो या तो पुराने छत्रप को एक तरफ से अलग थलग कर दिया गया है या फिर स्थानीय लेवल पर बीजेपी के नेताओं के पास कोई बड़े चेहरे नहीं हैं। इसका परिणाम बीजेपी को इस चुनाव में भुगतना ही पड़ा। लेकिन बीजेपी को जिस तरह से जनता ने बहुमत से दूर रखा, अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो पुराने खाटी वरिष्ठ नेता हैं वो भी मोदी जी को आईना दिखाने लगे हैं। दोस्तों, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो कि बहुत पुराने भाजपाई रहे हैं, मतलब बहुत लंबा वक्त वेंकैया नायडू ने भाजपा में कार्यकर्ता के तौर पर अलग अलग पदों पर किया है और छोटे स्तर पर उन्होंने भाजपा में वो ऊंचाई हासिल की है। वेंकैया नायडू ने एक कार्यक्रम में जो बातें बोली हैं वो इशारों में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समझने वाली हैं। दोस्तों, एक कार्यक्रम में वेंकैया नायडू ने बोला है कि हमने देखा है कि भारत ने साबित कर दिया है कि भारत एक महान लोकतंत्र है। जनता जो भी बदलाव करना चाहती है उसने बड़ी शांति से कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जनता ने जो भी संदेश दिया है उसे लोग समझेंगे। तो दोस्तों, वेंकैया नायडू ने इशारों में बात बोल दी ना, वो सबसे पहले बीजेपी के नेताओं को समझनी चाहिए हर लिहाज से। दोस्तों, यह तो मैरिट आया है, यह अपने आप में इतना अनोखा मैरिट है जिसमें बीजेपी को बहुमत से दूर रखा। लेकिन सरकार उन्हीं की बन रही है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस डबल कर दिया गया है लेकिन सरकार उनकी नहीं बन रही है। लेकिन विपक्ष को मजबूती दी गई है। वो तमाम मुद्दे जो इस चुनाव में मोदी जी ने उठाए थे या उनकी पार्टी ने उठाए, उनको सिरे से खारिज कर दिया। अयोध्या के आसपास, अयोध्या सहित अयोध्या के आसपास की सारी सीटों में बीजेपी को हारना पड़ा। यह बताता है कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को इस देश से नकार दिया। नफरत वाली राजनीति के लिए इस देश ने कह दिया है कि अब अति हो गई है। तो यही इशारा नायडू ने अपने इस बयान में दिया है। हालांकि बाद में नायडू मोदी जी की तारीफ भी करते हैं और आगे देश के आगे चुनौतियां हैं उसके बारे में बात भी करते हैं। लेकिन जो बड़े नेता होते हैं ना दोस्तों, वो इशारों में बहुत कुछ कहते हैं। आज से पहले बीजेपी के अंदर किसी बड़े या छोटे नेता की हिम्मत नहीं होती थी इस तरह की बातें करने की। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस क्योंकि अब खराब जा रहा है, कई राज्यों में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में बीजेपी का बहुत नुकसान हुआ है। इसमें से जो बीजेपी के अंदर का लोकतंत्र था ना, जो खत्म हो गया था, किसी भी हिम्मत नहीं होती थी मोदी जी के आगे बोलने की, वो लोकतंत्र जिंदा होगा और ये अच्छा है। दोस्तों, इससे आप चर्चा की गुंजाइश रखते हैं। इस सवाल की ही नहीं पूछेंगे, कोई तो बेहतरी की गुंजाइश कैसे होगी? आपको कैसा लगता है दोस्तों? नायडू के अलावा बीजेपी के अंदर क्या आप स्वर उठने लगेंगे जो मोदी से सवाल भी पूछेंगे और मोदी को आईना भी दिखाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।